ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 24। तो कल श्लोक संख्या 24 जिसमें भगवान बुद्ध के अवतार के विषय में बताया गया है, उसका एक पैराग्राफ हुआ था। दूसरा पैराग्राफ लेंगे हम। उस श्लोक में बताया गया था कि ततः कलो संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना अंजन सुत एकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो हमने कल समझा कि क्यों भगवान का अवतार हुआ था। भगवान बुद्ध किस लिए आए थे? क्योंकि समाज में मांसाहार का प्रचलन बढ़ चुका था, और वो भी वेदों के नाम पर। वेदों की आड़ में, वैदिक यज्ञ हैं, उनकी आड़ में लोग पशुवध कर रहे थे, गोवध कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और करके अपनी जीवा की तुष्टि करने में लगे हुए। तो उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। तो रूपा जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध के अवतार लेने के पूर्व मनुष्य समाज में पशुवध जो है वो समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। यानी लगभग जितने भी नास्तिक थे, ज्यादा नास्तिक ही थे उस समय। कलयुग के करीब 2000 से ज्यादा वर्ष बीत चुके थे। तो नास्तिक लोगों का बोलबाला हो चुका था। कलयुग के आते ही, कलयुग का तो मुख्य प्रयोजन यही था, जो चार जो कार्य हैं, अवैध अवैध मैथुन और मांसाहार, दूध क्रीड़ा, नशा, इन चारों को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। और अभी हम देख रहे हैं समाज में यही सब चल रहा है। इन सब को प्रमोशन दिया जाता है, बड़े बड़े होल्डिंग लगा 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 करके। बड़े बड़े जो जो हीरो बोलते हैं, जिनको फिल्मी हीरो कहते हैं, या जो भी जो आइडल बन रखे हैं लोगों के, वो लोग बड़े बड़े होल्डिंग में अपनी फोटो लगवा रहे हैं। कोई शराब का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई गुटखे का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, दाने दाने में कैंसर, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। कोई जो है वो जुए का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो इस तरह से विज्ञापित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि समाज किधर जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, कली का पूरा शिकंजा है सभी के ऊपर। तो उस समय मांसाहार का बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा था, मांसाहार लोग कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना, वो था कि वैदिक यज्ञों की आड़ में कर रहे थे, वो ठीक नहीं था। ऐसे कोई कुछ कर रहा है, वो अपने कर्म के अनुसार नरक में जाएगा, जो भी है। लेकिन अगर कोई वैदिक यज्ञों की आड़ में कुछ गलत कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। उससे क्या, जो सही व्यक्ति है वो भी गलत प्रेरणा ले सकता है, वो भ्रमित हो सकता है। तो उसको ठीक करना जरूरी था, इसलिए भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। और यहाँ पर जो कृपा जी विशेष बात बता रहे हैं कि वो लोग दावा भी करते थे कि ये वैदिक यज्ञ थे। ये वैदिक यज्ञ है, वेदों में बताया गया मांसाहार करना, वेदों में बताया गया है कि आप पशुवध करो। इस तरह के वो जो है बात बता देते, एविडेंस देते थे वेदों से। ये तो वेदों में बताया गया है, हम क्या करें। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है कि जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता,
तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैदिक शास्त्र जो हैं उम, निगम कल्पतरू, ये कल्प वृक्ष के समान है। तो इनको कोई भी ज्ञान जो है, ये तो सर्वोच्च ज्ञान है वैदिक शास्त्र। और सर्वोच्च ज्ञान जब हम देखते हैं कि छोटे-मोटे ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है। अभी हम देख ही रहे हैं प्रेज़ेंट में, सिलेबस सारे मिल रहे हैं मार्केट में, और सिलेबस लाके कितने लोग पढ़ते हैं घर पे? तभी जो स्कूल कॉलेज जाते हैं। इवन उसके उपरांत स्कूल कॉलेज तो जा ही रहे हैं, साथ-साथ ट्यूशन और करते हैं अलग से, कोचिंग, ट्यूशन, पता नहीं क्या-क्या करते हैं, घंटों-घंटों घर पे पढ़ते हैं। तब जाके भौतिक ज्ञान में थोड़ा पारंगत हो पाते हैं। तो वैदिक ज्ञान जो है तो आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक, आध्यात्मिक सारा ज्ञान दिया हुआ है इसमें। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है इसमें। ब्रह्मांड के बाहर के लोगों का ज्ञान। तो इतना दिव्य जो ज्ञान है, इतना बृहद विशाल ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, इसको बिना गुरु शिष्य परंपरा के प्राप्त नहीं किया जा सकता। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन फिर भी जो लोग क्या करते हैं, बिना प्रमाणिक गुरु परंपरा के किसी से भी ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसको एकदम कैज़ुअल लेते हैं। तो ऐसे लोग, उनके साथ क्या होता है, वे वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाते हैं। अलंकार यानी, अलंकार का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को सजाया जाना ज्वेलरी से। अलंकार यानी ज्वेलरी, ज्वेल्स, या किसी वस्तु को सजाया जाना। तो लोग उस सजावट के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके अंदर क्या है उसको नहीं देखते। बाहरी जो सजावट है उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। तो वैसे वेदों में, वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है वो क्या है? वो है आप ये करोगे आपको ये मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये सुविधाएँ मिलेंगी, वो सुविधाएँ मिलेंगी। भौतिक जगत में सुख सुविधाएँ या स्वर्ग आदि ऊपर के लोगों की सुख सुविधाएँ, ये सारी सुविधाएँ, ये अलंकारमयी भाषा है वेदों में। तो इसके फेर में आ जाते हैं। भगवद गीता में रूपा जी भगवद गीता का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि भगवद गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई है। अविपश्चित कहा गया है। क्या टिप्पणी की गई है? श्लोक है गीता का, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्ये गतिं प्रति। गीता का दूसरे अध्याय का 42 और 43 नंबर श्लोक। तो इसमें कहा गया है, भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमयी शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, नथिंग लाइक इट। ऐसे लोग जो वेदों की अलंकारमयी भाषा के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे कुल में जन्म, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, इन सबको प्राप्त करना चाहते हैं। वही उनके लिए लक्ष्य है। यही जीवन का लक्ष्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जो वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, विकर्मी हैं, वे भी इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं। ये केन प्रकार कैसे भी करके धन आना चाहिए। क्योंकि धन आएगा तो सुविधाएँ ले सकते हैं उससे, सुविधाएँ खरीद सकते हैं। तो वैसी मेंटालिटी लगभग ऐसे लोगों की हो जाती है। बस वो वैदिक शास्त्रों के थ्रू पालन करके वो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन रहते हैं पूरा का पूरा भौतिक प्लेटफ़ॉर्म पे। तो इंद्र तृप्ति था ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा। उनको अभिलाषा क्या होती है? इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन, खूब धन हो। इसके कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, नथिंग लाइक इट। इससे बढ़कर और कुछ नहीं, धन, ऐश्वर्य, स्वर्ग प्राप्ति यही सब कुछ है, यही जीवन का लक्ष्य। इस तरह की धारणा होती है उनकी। इसी कारण से वेदों का अनुशीलन करते हैं, दूसरे कारण से नहीं करते। जबकि वेदों का उद्देश्य ये नहीं होता है। वेदों का उद्देश्य भगवान कहते हैं गीता के 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च है। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं इसके बारे में कि वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है।
ऐसे लोग निश्चित रूप से भ्रमित होंगे, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपराएं 4 बताई गई हैं। ब्रह्म रुद्र ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, 4 संप्रदाय। चारों प्रामाणिक संप्रदाय। इन चारों प्रामाणिक संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में अगर हम कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तब हमें वो जो ज्ञान है वेदों का, जो गुह्य ज्ञान है, वो असली ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं बाकी में सब में मिलावट है। तो यहाँ पर वेदस्य सर्वे अहम में वेद्य, गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली। भगवान कहते हैं वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, भगवान श्री कृष्ण को जानना। वासुदेव परा वेदा। अगर वेदा अध्ययन करके या शास्त्र अध्ययन करके हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाए, तो समझ लो वेदा अध्ययन हमारा सब बेकार है, कोई फायदा नहीं हुआ। केवल भौतिक लाभ के लिए वेदाध्ययन किया या शास्त्रों के नियमों का पालन किया, खूब कर्म कांड पालन किया, कोई फायदा नहीं। न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवल धर्म से अनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुये न उत्पादे रति यदि श्रम एव ही केवल। खूब धर्म का पालन किया जीवन भर, खूब हवन किया, यज्ञ किया, शास्त्र पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन भगवान के प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए। भगवान क्या है ये नहीं जाने, उनसे हमारा रिलेशन क्या है ये नहीं जाने, क्या संबंध है हमारा ये नहीं जान पाए, उनसे आकर्षित नहीं हुए, तो श्रम ए वही केवलम, सारा का सारा वो ज्ञान, वो जो मेहनत किया हमने, वो सब बेकार है, केवल श्रम है। जैसे गधा सुबह से शाम तक श्रम करता है थोड़ी सी घास के लिए, वैसे श्रम है और कुछ नहीं। पहले कोई गिर गया होगा। तो वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना है। रूपा जी कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य की प्रणाली जो है, वेदों में मुख्य 3 तत्व दिए गए हैं। संबंध तत्व, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 मुख्य तत्व हैं सारे वैदिक शास्त्रों में। संबंध तत्व है अर्थात हमारा आत्मा का, हम आत्मा है और हमारा आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, भगवान का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इस तरह से हम सबका आपस में क्या संबंध है, ये जानना सबसे पहला। और फिर ये जानने के बाद में अभिधेय, अभिधेय का अर्थ है वो संबंध के अनुसार कार्य करना। जैसे हमें पता चलता है कि नहीं ये तो मेरे पिताजी हैं, तो फिर पिताजी की तरह उनको हम सेवा करते हैं उनकी। कि ये पत्नी है तो पत्नी की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं, ये माता है तो माता की तरह व्यवहार करते हैं, सिस्टर है तो सिस्टर के साथ सिस्टर जैसा व्यवहार करते हैं, कोई मित्र है तो मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। तो वैसे संबंध का पता होने से पहले हम कैसे व्यवहार करें, अगर संबंध ज्ञान ही नहीं है तो इसे सबसे पहले जरूरी है संबंध का ज्ञान। हम्म, जैसे हम पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से सुन रहे हैं, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो ये ज्ञान हुआ, हमें पता चला कि हम तो श्री कृष्ण के दास हैं। तो दास है तो दास की ड्यूटी क्या है, भगवान की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये अभिधेय है, सेवा करना। तो फिर अभिधेय प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उनका प्रिय बनना, ये हमारा लक्ष्य है। तो कोई भी जैसे हमारे रिलेटिव हैं, उनकी सेवा हम क्यों करते हैं, संबंध जानने के बाद उसके अनुसार उनकी सेवा करते हैं, क्यों, उनका प्रिय बनने के लिए। तो वैसे ही भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है, तो संबंध को जानना और उसके अनुसार कार्य करना है, और उस वो लक्ष्य जो है, जीवन लक्ष्य उसको प्राप्त करना, ये हमारा होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम भी वो वैदिक शास्त्रों के अलंकारमयी भाषा के प्रति अट्रैक्ट है, केवल भौतिक लाभ के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं रूपा जी यहाँ पर, जब ये संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू हो जाता है, और इस कार्य के फल स्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। जब ये संबंध पता चल जाता है, जैसा कि पहली लाइन में रूपा जी ने बताया कि परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना, जब ये संबंध पता चल जाता है, तब हमारा जो है सापेक्ष कार्य चालू, जिससे जो हमारे हमसे जो उम्मीद की जानी चाहिए जीवात्माओं से, जैसे किसी पुत्र से उम्मीद की जाती है वो पिता की सेवा करे,
तो वैसे ही हम सब भगवान के पुत्र सदृश हैं, तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम भगवान की सेवा करें। तो जब संबंध ज्ञान होगा, तब हम वो कार्य शुरू कर पाएँगे, सापेक्ष कार्य शुरू होगा हमारा। हुँ, और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या होगा? जीवन का जो चरम लक्ष्य है, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, वापस अपने घर वापसी। वो हम प्राप्त कर पाएँगे, सरलता से प्राप्त कर पाएँगे। फिर अंत में कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ज़्यादातर जो फ़ॉलो करने वाले हैं, जो गुरु परंपरा में नहीं हैं, बाहर हैं, वो सब रिचुअल्स को महत्व देते हैं। स्पिरिचुअल को महत्व नहीं देते, जानते नहीं स्पिरिचुअल के बारे में, क्या है स्पिरिचुअलिटी। वो केवल रिचुअल्स को महत्व देते हैं, जो बाहरी आडंबर की तरह है। खूब सजाना, खूब डेकोरेट करना, खूब बड़े-बड़े हवन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, आहुतियाँ देना। उन सब के पीछे उद्देश्य क्या है, लॉजिक क्या है? किन के लिए कर रहे हैं, किन की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए? कुछ पता नहीं। और जो करवाने वाले हैं यजमान, उनको पता नहीं। न पुरोहितों को पता है, न यजमान को पता है। यजमान तो अपना थोड़ा कॉलर ऊँची हो जाती है उनकी, वाह-वाह! समाज में इतना बड़ा हवन करवाया, इतना बड़ा ये करवाया, बस उससे संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब चल रहा है। तो इससे कह रहे हैं कि सहज प्रगति बाधित हो जाती है। सहज प्रगति अर्थात भगवान की ओर बढ़ने की ये जो हमारी सहज प्रवृत्ति है, हुँ, जिस जिस तरफ हमें प्रगति करना चाहिए, हमारी जो नेचुरल जो टेंडेंसी है, वो है भगवान की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, वो बाधित हो जाती है। जब इन सब अलंकार में चीज़ों में उलझ जाते हैं, हम आडंबरों में उलझ जाते हैं, तो उसके इससे क्या होता है, हमारा अहंकार और बढ़ता है समाज में, मनुष्य समाज में, प्रतिष्ठा और बढ़ती है। तो फिर जो है जब अहंकार, प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यक्ति में ये दोष बढ़ते हैं, तो भगवान के प्रति जो सहज प्रेम है उसका और कम हो जाता है। वो नहीं कर पाता, भक्ति नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से यहाँ जो मूल बताया जा रहा है, बात इस तात्पर्य में रूपा जी कह रहे हैं कि जब समाज में प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को लोग नहीं स्वीकार करते हैं और अपने-अपने मतों के अनुसार अपनी-अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं, तो वे जो है अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं और जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनको वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की